अस्सलाम वालेकुम जी। हॉटस्पॉट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं वसीम और आज हम बात करने वाले हैं फ़िल्म ड्रामा इंडस्ट्री जो है, हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री है, उस पे कुछ फ़ैशन पे बात करेंगे और कुछ बात करेंगे हम सिंगिंग पे। तो आज हमारे साथ मौजूद है नदीम साहब जो हमें इस बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन देंगे और हमें बताएंगे कि क्या वजह है कि हम दूसरे ममालिक से अपनी जो प्रोडक्शंस है, फिल्म्स है, उसकी वजह से हम काफ़ी पीछे रह गए और उसकी क्या वजूहात क्या हैं, किन चीज़ों को हमने फॉलो नहीं किया और अगर हमारी कोई फिल्म आती भी है तो वो मतलब से उस तरह से बिज़नेस नहीं कर पाती जिस तरह हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनकी मूवीज़ आती हैं। तो हमारे मुल्क में भी वो बिज़नेस करती हैं और साथ साथ दूसरी पूरी दुनिया में भी। तो जी नदीम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। वसीम भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो जिस तरह आपने बात की है ना कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो नहीं चल रही, या हमारी जो मेन स्ट्रीम है वो जिस पे भी काम करती है या जिस चीज़ पे भी काम करती है वो उस तरह से फेम हासिल नहीं करती, या कोई एक आधी मूवी हमारी जो है वो चल जाती है और अरसे दराज तक हम उसको जो है याद करते रहते हैं कि यार वो जो है फलां मूवी जो है, जैसे अभी हमारी मौला जट आई थी। हाँ, जैसे कि मौला जट है। ठीक है, बिल्कुल। इसकी अगर वजह देखी जाए तो सबसे बड़ी वजह यह है कि वजह आपके सामने है कि हमारे यहाँ जो न्यू लोग हैं जो आना चाहते हैं, इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनमें टैलेंट है, उनके पास स्पेस ही नहीं आने की, उनको जगह ही नहीं दी जाती कि वो इंटर हों और वो आके अपना जो है टैलेंट जो है उसको दिखा सकें। तो नहीं, वजह क्या है, उनको क्यों आगे नहीं आने दिया जाता? इसमें प्रोड्यूसर इन्वॉल्व हैं या डायरेक्टर्स हैं या जो लोग जो मीडिया टैलेंट प्रोवाइड करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ को, वो लोग हैं? इसके पीछे वजह क्या है? क्यों हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारे पास वही पुराने लोग हैं, वही पुराने चेहरे हैं, वही हमारी फिल्मों में भी आते हैं, वही हमारे ड्रामाज में भी आते हैं, तो ऐसी क्या वजह है कि हमारे जो न्यू टैलेंट है वो प्रमोट नहीं हो रहा? इसके पीछे वजह क्या है? आखिर ये कौन सा माफिया बैठा हुआ है जो इन लोगों को प्रमोट? सबसे मैं डायरेक्ट उन पर भी बात नहीं करूँगा, हमारी इंडस्ट्री की भी इसमें कोई गलती नहीं है। एक लिहाज से देखा जाए तो हमारे यहाँ सबसे पहले एजुकेशन ही नहीं है इस लेवल की कि हमें अप्रोच का ही नहीं पता कि हमने अप्रोच किस तरह करना है। यानी कि अगर हमने इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, ख़्वाह वो फिल्म इंडस्ट्री है, सिंगिंग इंडस्ट्री है, मॉडलिंग है, फैशन इंडस्ट्री है, तो हमें उस चीज़ की गाइडलाइन ही नहीं दी जाती, या हमें उस गाइड का पता ही नहीं होता कि हमने थ्रू आउट कौन सा चैनल लेना है जो हमें उस लाइन तक पहुँचाएगा। यानी कि हमने स्ट्रगल करनी किस तरफ है। बहुत अरसा हमें इन चीज़ों को समझते हुए गुजर जाता है कि यार हमने कौन सी स्ट्रगल करेंगे, किस तरह जाएंगे, हम भागते रहते हैं आगे से, फिर हमें एक बंदे से पता लगता है नहीं आपको इस तरफ जाना था, तो फिर हम उस तरफ निकल जाते हैं। तो जब तक हम अपनी अचीवमेंट को सामने देखते हैं, हमारा जो है इंटरेस्ट वो जो है वो ख़त्म हो चुका होता है। अच्छा नदीम भाई, मेरा एक सवाल है आपसे कि हमारे मुल्क के जो ड्रामास बन रहे हैं माशाल्लाह से वो काफ़ी अच्छे ड्रामास बन रहे हैं। अभी हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन क्या वजह है कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो आगे नहीं बढ़ पा रही? हालांकि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, अगर हम उनकी बात करें इंडिया की, उनके ड्रामास का तो तकरीबन अभी नहीं पता हमें, मतलब वो अच्छे हैं या नहीं है, लेकिन उनकी मूवीज़ बहुत अच्छी आती हैं। तो उसकी क्या वजह है कि हमारी मूवीज़, हमारे ड्रामाज इतने अच्छे आ रहे होते हैं लेकिन मूवीज़ उस लेवल पे नहीं आ रही होती? क्या वजह है, मतलब उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि देखें, सबसे पहले बात ये है कि अब देखें, अब सबसे पहले जब रिसेंट हम बात कर लेते हैं द लेजेंड ऑफ मौला जट की बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, उसके अंदर देखें आप, सबसे ज़्यादा जो हमें मूवी जो है हमने देखी है और उसमें हमें सबसे ज़्यादा अगर ऑडियंस से पूछा जाए ना तो उससे मज़ा किस चीज़ में आया है, वो हमें फील से आया है। तो उसके अंदर फील है। लाइक आप ये इमेजिन करें कि अब आर्ट डायरेक्शन है। आर्ट डायरेक्शन ये है कि आपने सीन के अंदर उस चीज़ की फील डालनी है। हमारे बहुत सारी जो मूवीज़ हैं हम उनको देखेंगे, उसके अंदर क्या होगा, आर्ट डायरेक्शन अच्छी नहीं होगी। आर्ट डायरेक्शन अगर किसी जगह अच्छी कर दी है तो हमारे यहाँ म्यूज़िक अच्छा नहीं होगा कि प्रॉपरली ये जो मिक्सचर है, ये फिल्म जो है वो एक बंदे का काम नहीं है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में समझा जाता है कि अगर मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ तो सारी चीज़ों का मुझे ही पता है, मैं ही एक्सपर्ट हूँ। लेकिन नदीम भाई ऐसा भी तो होता है ना कि देखिए, अगर आप मिसाल के तौर पे आजकल पाकिस्तान में जो सीन चल रहा है, जो बंदा डायरेक्टर है, प्रोडक्शन भी देख रहा है, एडिटिंग को भी देख रहा है, मतलब वो कहता है कि यार मैं ही एक्सपर्ट हूँ। हमारे मुल्क में ये ऐसा नहीं होता कि ये इसका काम है, इसको करने दें, या इसका काम है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, कि ड्रामों में ऐसा हो रहा है, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में क्या ऐसा है कि जो जिसका काम है, अब ना कोई कलर ग्रेडिंग अच्छी आ रही है, ना कुछ म्यूज़िक अच्छा आ रहा है, ना एक्शन सीन अच्छे आ रहे हैं, मतलब वही पुरानी जैसे। देखिए, बात यह है कि
बात फिर वहीं चली जाती है कि जो लोग पहले से बैठे हुए हैं, अगर हम स्टार्ट पे देखा जाए जहाँ से हमारी मूवीज़ इंडस्ट्री जहाँ से स्टार्ट हुई है, तो उस टाइम तक इंडिया हमें कॉपी कर रहा था। जब तक हमारा ब्लैक एंड वाइट का दौर था तब तक इंडिया हमें कॉपी कर रहा था। हमारा बहुत अच्छी स्टोरी लाइन थी, हमारा बहुत अच्छा म्यूज़िक था, ठीक है। तो उन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से जो एक चीज़ बनती थी उस वो एक वाकई में देखने के लायक होती थी मूवी, सबक आमोज़ होती थी लोगों के ऊपर, उसका काफ़ी टाइम तक एक असर रह जाता था। आजकल दौर है 15 सेकंड का, स्वाइप अप, आपने टिकटॉक की वीडियो ऊपर की और लोग जो है वो उस चीज़ को भूल चुके हैं। तो आजकल लोगों के ज़हन में खुद को बिठाने के लिए आपको इन चीज़ों का मिक्सचर, एक पूरा कंपाउंड बना के, एक अच्छी प्रोडक्शन, एक अच्छा राइटर, एक अच्छी स्टोरी, एक अच्छा कलरिस्ट, ठीक है, एक अच्छा म्यूजिशियन, ये सब मिलेंगे तो तब जाके एक ऐसा कंपाउंड तैयार होगा जो लोगों के ज़हनों में वो बैठेगा। अच्छा, एक बात मुझे और बताएं कि जैसे हम बात कर रहे हैं पुरानी मूवीज़, जो हमारा एक पंजाबी दौर गुजरा है, उसमें हमारे पास बहुत अच्छे एक्टर्स थे जो अपना वो मकाम नहीं बना पाए, लेकिन उनका वो मकाम होना चाहिए था। मतलब कि जैसे शान हो गया, हमारा बहुत अच्छा एक्टर था, उस जैसा एक्टर भी कोई नहीं है। उसके बाद ममा राना हो गया, और अभी भी हमारे पास कुछ एक्टर्स ऐसे हैं मूवीज़ के लिए कि जो बहुत अच्छा एक्ट करते हैं, लेकिन वो यूज़ हम उस तरह से नहीं कह रहे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बात यह है कि जब तक हमसे हमारी डिमांड है, लोगों की जो डिमांड है, 90s के बाद जो हमारा अगला दौर स्टार्ट हुआ है, उसके अंदर अगर देखा जाए तो जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर इंटर हुए, ख़ास तौर में पंजाब की बात करूँगा, वहाँ के लोग इंटर हुए, और लोगों की फैंटेसी थी कि हाँ बीच में एक एटम सॉन्ग आएगा और 100 लोग इधर को भागते जा रहे होंगे और 100 लोग इधर को भागते जा रहे होंगे, तो तभी जाके हाँ एक टाइम तक वो बात ठीक थी, लोगों को वो चीज़ पसंद आ रही थी, लोग वो देख रहे थे। लेकिन एक आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन नदीम भाई, वो जो एक टाइम था ना, जो पंजाबी टाइम दौर था, उसमें एक नुकसान भी हुआ है, क्योंकि उसमें जो सॉन्ग कुछ इस तरह के थे, हमारे पाकिस्तानी इस तरह के सॉन्ग थे, लेकिन उसकी वजह से काफ़ी सारी जो मैच्योर ऑडियंस थी वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री से साइड पे हो गया। उसका नुकसान भी हुआ है। वो उस टाइम के लिए तो वो ठीक था, लेकिन वो जिस तरह की पंजाबी मूवीज़ बनती थी, उसमें जिस तरह के सॉन्ग्स थे और उनको जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता था, उसकी वजह से हमारी जो मैच्योर ऑडियंस थी वो अभी, उसकी वजह से हमारे जो अभी नई जनरेशन आ रही है, हमें सलमा में जाना बहुत ही कोई गलत बात समझी जाती है कि यार ये उन मूवीज़ की, क्या उन्हीं की वजह से है या एग्जैक्टली ये उन्हीं की वजह से है, और उसका जो बैड इम्पैक्ट हमारे माशरे के ऊपर पड़ गया है, उसको हटाने के लिए हमें एफर्ट करनी पड़ेगी। हमें वो स्टोरी लाइंस लेके आनी पड़ेंगी जिसके अंदर हम ऑडियंस का ट्रस्ट गेन करें, और ताकि हमें पता हो कि हम मूवी देख रहे हैं तो हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी। हम बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं, ठीक है, चाहे हम यहाँ की देख लें या हॉलीवुड की देख लें, ठीक है, हमारे यहाँ स्टोरी को सिर्फ और सिर्फ फैंटासाइज किया जाता है कि एक हीरो है और वो आएगा और स्लो मोशन लग जाएगा, 120 फ्रेम पे वो इंटर्ड होगा और हवाएं चल रही हैं। बात यह है कि स्टोरी कहाँ है। अच्छा नदीम भाई, मेरा आपसे एक सवाल था, काफ़ी पहले हम वो बीच में बातें करते करते मिक्स होगी, कि जो नया टैलेंट है जो आगे आना चाहता है, उसके लिए आप क्या टिप्स देंगे कि वो कैसे आए? क्योंकि अभी आपने मुझे बताया कि जो पुराने लोग बैठे हुए हैं वो आने ही नहीं देते, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मतलब क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? और देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ से हम जाके, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ, मेरा बैकग्राउंड देखा जाए तो मैं फोटोग्राफर हूँ और मैंने काफ़ी स्ट्रगल की और आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग। सो क्या है कि मेरे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से जाके हमें पता हो कि बच्चों को स्टार्ट से गाइड किया जाए कि यार अगर आपने मीडिया की फील्ड लेनी है तो आपको स्पेसिफिक ये करना पड़ेगा, इस तरफ जाना पड़ेगा। हाँ, डिग्रीज ज़रूर स्टार्ट हो गई हैं यूनिवर्सिटीज़ में एटलीस्ट, ठीक है, डिग्रीज मास कम्युनिकेशन आ गया, मीडिया साइंस आ गई, प्रोडक्शन से रेलेवेंट डिग्रीज आ गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोर्सेज नहीं हैं, इंस्टीट्यूट्स नहीं है जहाँ जो है वो डील किया जाता है, जहाँ प्रिपेयर्ड किया जाता है, बच्चों के मेंटालिटी के हिसाब से उन्हें गाइड किया जाता है, उनके पर्सनालिटी के हिसाब से उनका पैशन जो है उसको पाथ दिया जाता है कि आपको जो है हेल्प मिले। तो सबसे बड़ी जो वजह है हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट्स किसी भी चीज़ से, मीडिया रेलेवेंट से नहीं पाया जाता। अच्छा नदीम भाई, मेरा आपसे बस ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। आप मुझे ये बताएं कि जैसा कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, उन्होंने पंजाबी मूवी स्टार्ट की, तो देखिए वो उन्होंने बहुत जल्दी
ग्रूम किया, और उसकी वजह से हमारे एक्टर्स जो है जो पहले पाकिस्तान में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, अभी वो वहाँ जाके बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। उसकी वजह देखें, अगर आप क्या समझते हैं कि अगर उनको यही मौका पाकिस्तान में मिलता तो वो यहाँ परफॉर्म नहीं कर सकते थे? नदीम भाई मुझे ये बताएं कि अभी हम अपने एक्टर्स के बारे में भी कोई इस तरह से बात नहीं कर सकते कि वो अच्छे नहीं हैं। अगर मैं बात करूं, हमारे कुछ पंजाबी एक्टर्स जो हैं जो पहले स्टेज ड्रामाज वगैरह करते थे, इफ्तिखार ठाकर हो गया, नसीम विक्की हो गया, और इस तरह के जो अच्छे हैं जिन्होंने अभी जाके पंजाब में, इंडिया का जो पंजाब है उसमें अपना एक लोहा मनवाया है, और उसकी वजह से अभी पाकिस्तानी मूवीज़ भी अच्छी बन रही हैं। तो जो बेचारे वहाँ पे नहीं जा सकते, और हालांकि मसला सबसे बड़ा ये आता है कि हमारे पास प्रोड्यूसर नहीं है। आप हमारे प्रोड्यूसर के बारे में क्या कहेंगे कि मतलब वो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते, वजह क्या है? देखिए, उनको एक तो इन रिटर्न नहीं मिलता, ठीक है, उस तरह से ठीक है, वो उन चीज़ों पे इन्वेस्ट ही नहीं करते। सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ किसी जो है माशरे में स्टार्ट की जाती है तो सबसे पहले उनकी उस कम्युनिटी की जो है ना मेंटालिटी के अंदर वो चीज़ डाली जाती है, उन्हें एजुकेट किया जाता है। हमारे यहाँ हमारी ऑडियंस को एजुकेट करने का कोई रास्ता नहीं है। हमारी ऑडियंस जो है वो एजुकेट ही नहीं है, उस चीज़ को समझने के लिए तैयार ही नहीं है जो हम उसको देना चाहते हैं। हाँ, बहुत सारी ऑडियंस है, उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करें, उनको मिच्योर करें, उसके ऊपर एक टाइम टेकिंग काम है। ये चंद दिनों की बात नहीं है, चंद सालों की बात नहीं है, इसे टाइम लगेगा। कंसिस्टेंटली हमें इस चीज़ के ऊपर जो है हम काम करेंगे, और जो है तभी पॉसिबल है चेंज, तभी पॉसिबल हो सकता है। अब भी देखा जाए वसीम भाई तो हमारे ड्रामा इंडस्ट्री है वो काफ़ी अच्छा जो है वो चल रही है, लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं और काफ़ी चेंज आ रहा है उसमें। जी बहुत शुक्रिया नदीम भाई आपका। और ये था आज हमारा छोटा सा सेगमेंट जो हमने पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में बात की। और आप भी हमें आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि हमें ऐसी क्या चेंजिंग्स करनी चाहिए अपनी जो फ़िल्म इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, जिससे हम बहुत अच्छा काम कर सकें, और जो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, जिस तरह वो इस फील्ड में बहुत तरक्की कर रहा है, हम भी कर सकें। और उसके अलावा ये कि आपके पास भी अगर इस तरह के कोई आइडियाज़ हैं तो हमें बताएं, और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।